अगर टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा बोला। अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म। मैं महर्षि को मैसेज कर देता हूँ एक बार। हम्म, धार्मिक हो गया है वो, पूजा और आराधना। युवराज नहीं आया, वो भी जमा नहीं मेरे को। युवराज, युवराज को आना था उस समय, वो भी उसी चक्कर में नहीं आया। जी सर, उन लोग वही बोलेगी। अच्छा। सुबह से पूजा था, पूजा है उन लोग क्या। ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। वैशाली को भी बुला लेते, सबको एक एक करके बुलाना पड़ रहा। वैशाली को भी बुला लेना था। हाँ सर, बोल दिया हूँ। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो टेक्सचरिंग का रहेगा, हाउ टू डू टेक्सचरिंग इन जी ब्रश। और तो कंप्यूटर ऑन करके बैठो, वहाँ काम करो। अब अकेले तो मैं ही बस बचे हो। अरे तो ओपन करके रखो ना भाई, ये बात कर अच्छा, वहाँ कोई। प्रांजल है। नहीं नहीं, प्रांजल तो ऑनलाइन है। अमूल की बात कर रहे थे, अमूल है। ओके सो हमने जो ये कैरेक्टर बनाया हुआ है, इसको हमें टेक्सचर करना है, और जीब्रश टेक्सचरिंग बहुत ही आसान है। ओह, वैशाली। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे आज ऑनलाइन आए हुए हैं, इट्स कमेंडेबल। और चलिए, मैं इसमें टेक्सचरिंग के क्वेश्चन में जाएंगे आज हम लोग। और टेक्सचरिंग का जो क्वेश्चन है उसमें सब्सटेंस जैसा ही टेक्सचर होता है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है जीब्रश भी। अब टेक्सचरिंग करने के लिए आपको क्या चीज़ लगेगा, सबसे पहले तो आपको दोनों चीज़ें, आपको खैर हालांकि 3D में आप लोगों को पता है, विच इज़ लाइक मटेरियल एंड शेडर। ये शेडर होता है, तो किसी भी चीज़ का आप बेस शेडर बना सकते हो, और यहाँ से कलर टेक्सचर्स इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं। किस शेड में, सैचुरेशन में आपको अपना बेस शुरू करना है, वो चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक। सो हाउ टू अप्लाई द कलर एंड एवरीथिंग फॉर आवर कैरेक्टर, और उसके लिए सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो मैं एक रेफरेंस ओपन कर लेता हूँ, विच इज़ probably in the downloads I might be having that reference, Zangief wala. Yeah. So we have this model, और मतलब we have this illustration, और हमें पता है कि यहाँ पे हमें डिजिटल पेंटिंग जैसा अगर पेंट करना है फॉर द स्किन टेक्सचर्स, एंड हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें एक बेस मिड टोन कलर चाहिए रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं। आई कुड गो ऑन समथिंग लाइक दिस वन। और अगर मुझे ये पूरे मैश के ऊपर में इन कलर को अप्लाई करना है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? तो जी सर। राइट, सो अगर मुझे यस सर। राइट, इफ आई वांटेड टू अप्लाई ऑल दैट कलर इन ओवर द ज्योमेट्री, मुझे यहाँ पे कलर पे जाना होगा और फिल ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। फिल ऑब्जेक्ट के करने से होता ये है कि ये जो कलर है ये इसके ऊपर में अप्लाई हो गया है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँ, तो देख रहे हो वो पूरा उसके ऊपर में अप्लाइड हो गया है, यानी कि इस कलर के ऊपर में अप्लाइड है। लेकिन इसका जो क्या बोलते मटेरियल है, वो मटेरियल के कारण अगर आप इसको बदलेंगे तो वैल्यू बदल जाती है। ठीक। तो मटेरियल से अंतर आता है। मटेरियल को भी अगर मुझे बेक करना है, तो इधर पे मुझे जो मैं कलर वो कर रहा था, मैं यहाँ पे फिल ऑब्जेक्ट, ग्रेडियंट नहीं, या सिंपल फिल लेयर भी कर सकता हूँ, बट फिल लेयर से ओ ये आ जाएगा, एंड आई विल जस्ट ड्रॉ दैट।
शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल एन क्यू, सॉरी टी एफ। ठीक, हमारा चलो ये कलर यहाँ बेक हो गया। मटेरियल फिक्स करने के लिए या मटेरियल भी इसमें कलर करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ तीन चार ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ए है यानी पेंट विथ अल्फा, अगर आपको अल्फा वैल्यू पेंट करना है। एम आर जी बी यानी कि पेंट विथ रेड ग्रीन ब्लू, और मटेरियल यानी मटेरियल के साथ साथ रेड ग्रीन ब्लू कलर वैल्यू आप कर सकते हैं, यानी ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप पेंट कर सकोगे। आर जी बी यानी केवल कलर और केवल कलर आपको पेंट करना है, और मटेरियल यानी केवल मटेरियल पेंट करना है। अगर मैं इसको मटेरियल पे सेट करूं और यहाँ पे मैं कोई दूसरा मटेरियल ले लूं, एंड इफ आई डोंट नो, प्रोबेबली आई विल जस्ट टेक दिस इज अ पॉली स्किन, और पॉली स्किन के ऊपर में कोई दूसरा मटेरियल के लिए अल्फा मैं अलग कर देता हूँ, जी ऐड अलग कर देता हूँ, तो कि मैं यहाँ पे पेंट कर सकूँ। और अभी ये मटेरियल पे जा रहा है, एंड मटेरियल इसका बेक नहीं हुआ है। लेट मी सी, इट इज फिल ऑब्जेक्ट, आरजीबी में तो पेंट हो रहा है, लेकिन मटेरियल जो है वो मुझे शिफ्ट करना है, तो वो हाँ अब होगा। जैसे फिल ऑब्जेक्ट किया तो अब वो शिफ्ट हो गया। अब मैं मटेरियल पे हूँ, एंड आई कुड जस्ट पेंट, और उतना सेक्शन जो है वो मटेरियल सेक्शन काम करेगा। तो रिफ्लेक्टिव अगर लेदर वगैरह बनाना है, मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर हम दे रहे हैं, वैसा कुछ देने के लिए मटेरियल यूज़ होगा। एंड देर विल बी अ फोकल शिफ्ट, फोकल शिफ्ट जो है वो आप बना के रखें, राइट एट जस्ट लास्ट, और नहीं, और शिफ्ट दबाएंगे तो वो डेफिनेटली आरजीबी और अल्फा और जी ऐड तीनों चीज़ ऐड हो जाएगी। तो ये वैल्यू चैनल्स के अकॉर्डिंग काम करती है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अभी तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे जो चाहिए वो है बेसिकली एक इस फॉर्म का कलर और शेडोज और लाइट्स वगैरह पेंट करने हैं। तो पेंट के लिए मैं आरजीबी करूँगा, आरजीबी, और इंटेंसिटी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, आरजीबी इंटेंसिटी, ताकि हल्का हल्का पेंट आए। और शेडोज पेंट करेंगे। अब मुझे इसी सीन में से कलर निकालना है, तो आई जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग। मुझे बस इस पे क्लिक करके ड्रैग करना होगा, और जिस भी कलर से मुझे बेस उठाना है मैंने उठा लिया, एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू को मैं डार्क कर दूंगा, ताकि अब मैं इस पे पेंट कर सकूं। वैशाली समझ आ रहा है? यस सर। जी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, और जी आरजीबी वैल्यू जो है ना वो कम कर देता हूँ, इससे ओपेसिटी थोड़ी सी आएगी। धीरे धीरे वैल्यू आएगी। वैशाली आवाज नहीं आई है आपकी। यस सर। हेलो। बाकियों को समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हेलो। आए, ओके ओके गाइस, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, अब आ रही है सर एक आपकी क्वेश्चन आवाज। था। हाँ पूछो। सर अगर ये मॉडल को अपन बाहर लेके जाएंगे तो अपने को शेडो पेंट करना नहीं करना रहेगा ना? नहीं, अपन शेडो तो मॉडल पेंट नहीं करना होता है। अपन मॉडल इसी में जी ब्रश में रखेंगे, इस कारण शेडो पेंट करना पड़ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी भी जो मैं दे रहा हूँ ना, ये छाइयाँ पेंट कर रहा हूँ मैं शेडो नहीं बना रहा हूँ। शेडो जो है ना वो लाइट के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होगी ओके सर। ज्योमेट्री में। मतलब हम छाइया जो, अच्छा सर, हाँ बोलो। इसमें से जैसे अपन हाई पॉली से नॉर्मल निकाल लेते हैं, हाँ,
तो बेस कलर भी निकाल सकते हैं, हाँ, मतलब बेक हो जाएगा ये अल्बेडो ना। 15 पे। हाँ, हाँ, अल्बीडो। अल्बेडो भी निकलता है। अच्छा, ठीक है फिर तो। हाँ, अल्बेडो भी निकाल सकते हो। पूरा कलर टेक्सचर जो वैल्यू है ना, जैसी सब्सटेंस में निकलती है वो सब निकाल सकते हो इसमें। सबसे पहले हम छाइयाँ पेंट कर दें। जो स्टाइलाइज में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पेंट करते हैं ना उन लोग। जहाँ बल्ज ज़्यादा है बस वहीं वहीं डार्क वैल्यू रहेगी, बाकी लाइट होता जाएगा। हाईलाइट अलग से पेंट करेंगे। अब यही वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा सा रेड वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ पे थोड़े से रेड कलर्स पेंट करेंगे हम। हाँ, आप नहीं थे? आप कहाँ थे? क्लास तो हो रही थी, सारे के सारे जो उसमें हैं, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन है। हम्म। क्यों लेट हो गया भाई? अकेले अकेले समोसा? अभी तो क्लास। अरे, नहीं, मैं वो क्यों, हमारे लिए क्यों लेंगे भाई? इट्स नॉट अ वो। अब देखो, ये हम क्या बना रहे हैं, केवल रेड वैल्यूज पेंट कर रहे हैं। पेंट किया ना हमने, ये पूरा टेक्सचर पेंट किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ दिख सकता है, ब्लड वेसल्स नज़र आती हैं, वो जगह आप पेंट करते हैं। मतलब वहाँ वहाँ रेड पेंट डालना है बेसिकली। ओके, इसीलिए। इरेज करने के लिए सिंपल कलर पिक करो और फिर यहाँ से पेंट कर दो।
So if you wanted to erase a crisp line, hmm, अब कलर पे कैसे करते हैं? टेक्सचरिंग। We have to see that कौन से एरियाज हैं. डोंट वरी अबाउट द कलर ब्लैक, वो अभी हम एडजस्ट करेंगे. थोड़ा सा ऐश ग्रीनिश कलर का देंगे. मैं यहाँ पे बस कलर ब्लॉक कर रहा हूँ अभी. अभी इसको स्किन टेक्सचर जैसा कुछ लगाएंगे हम यहाँ. केवल आरजीबी पेंट कर रहा हूँ अभी, नथिंग एल्स. क्योंकि मैंने एक बार एक्स दबा के पेंट किया था ना इधर, तो ये वाला जो है मुझे नहीं चाहिए था. यहाँ पे कलर पैलेट है, ये भी मतलब आप पिक करके रख सकते हो ना, अलग अलग दो कलर को लेके रख सकते हो. ग्रेडियंट के लिए यूज़ किया जा सकता है उसको. किसके? ये है मैनुअल ब्राउज बनाना, अगर स्ट्रोक्स आप because when you click over here it will do something like different. थोड़ा सा बढ़ा दूँ. ओके, और इधर पे जाएंगे एंड विल टेक अल्फा, जो कि थोड़ा सा
नीचे से ऊपर फ्लो जाएगा तब जाके वो हाँ, ऐसा नहीं है कि एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके से पेंट होता है। दिस इज नॉट द ओनली प्रोसेस। अब देखो ये जो कलर है ना, ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर है, इस टाइप का जो उस पे मिल रहा है। और स्ट्रोक में जाके लेजी माउस ऑफ कर दो, क्योंकि ये कंट्रोल बिगाड़ रहा है थोड़ा सा, खींचने पर ज़्यादा खींच रहा है ना। हाँ, ये वाला, अरे वो टेक्सचर के कारण। आप पहले नहीं आए ना क्लास में, तो वो पूरा डिस्कशन सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी। वही तो मैंने देखा कि 10-15 मिनट में आप लोग का वो आदत बन गई है कि 10-15 मिनट ही डिले क्लास होनी है। आदत क्यों बना ली है भाई? वो तो चलो मेरा टाइम हो जाता है, बट इट डजेंट मैटर कि आपका। हाँ, आज हम्म आपका ज़्यादातर समय आपके इस क्लास में बीतना है, याद रखो। तो बोलना कि जो हम्म, रेजोल्यूशन जो है, टेक्सचर रेजोल्यूशन, वो अभी थोड़ा कम है। इसको आप मेंटेन कर सकते हो, हालांकि मैं बाद में भी इसके ऊपर मैं और ड्रॉ कर सकता हूँ।
नहीं, ज्योमेट्री के ऊपर में टेक्सचर रेजोल्यूशन जो है ना वो यहाँ से यूवी मैप से इसको बेक करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है इसको आप बेक कर सकते हो यहाँ से। यहाँ देखो मॉर्फ करके देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अनरैप नहीं है ना, वो एक स्फेयर से बना हुआ है, तो देयर इज नो अनरैप। नॉलॉग पॉलीज में बना है ना। तो यूवी बेक करने के लिए यहाँ से बेक कर सकते हो ना, यूवी मैप साइज 40 के को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट किससे करोगे? बाय प्लानर। तो प्लानर से करना है तो ऐसे सामने से कैरेक्टर खड़ा रहना चाहिए ना, तो यहाँ से प्रोजेक्ट होगा वो कैरेक्टर पे। बाय सिलेंड्रिकल यानी चारों ओर सिलेंडर के हिसाब से बनेगा। बाय यूवी स्फेरिकल टाइल, एडप्टिव यूवी टाइल्स यानी जिस तरफ से जो डिज़ाइन है उस तरफ से ही उठाएगा। यूवी के बारे में आप लोग समझ रहे हैं ना जी, यूवी क्या होता है? ठीक है, तो इसको प्लानर करके अगर हम करेंगे तो मे बी असाइन टू द वर्ड लोवेस्ट सब डिवीजन होना चाहिए। तो आप इधर जाइए, ज्योमेट्री पे जाइए और सब डिवीजन लेवल ट्रैक करके लोवेस्ट कर दीजिए। एंड देन इसके ऊपर में आप टेक्सचर यूवी का जो है 496 को यूवी प्लानर से, तो जैसे आपने क्रिएट किया, जो पेंटिंग हम लोग कर रहे थे वो एक तरीके से पॉली पेंट कहलाता है, यानी पॉलीगॉन के ऊपर डायरेक्ट पेंट कर रहे हैं। तो आप जब न्यू फ्रॉम पॉलीगॉन पेंट करते हैं तो वो जो है ना वो पूरा टेक्सचर प्लानर जो आपने सेटिंग की थी उस सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्सचर बना देता है वो। अब ज्योमेट्री में जाओगे, आगे करोगे तो यू विल सी कि कई प्लानर्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं आए। मतलब अगर कैरेक्टर पहले से अनरैप रहता अनरैप्ड होना तो ज़रूरी है, दिक्कत नहीं आता। बिल्कुल। इसीलिए मैं प्रोसेसेस में हमेशा फोर्स करता हूँ ना कि अनरैप होना चाहिए। और नहीं तो अगर इसकी टेक्सचरिंग करना है तो क्या करना होगा, महर्षि वाला जो तरीका है, मतलब महर्षि वाला तरीका नहीं, बाकी लोगों का भी जो तरीका है कि मॉडल बनाए या जीब्रश में, फिर इसको मैक्स या माया में ले गए, वहाँ रीटोपोलॉजी किए, फिर अनरैप किए, फिर इधर लेके आए और फिर टेक्सचरिंग कर दिए। समझे? या तो ऐसे आ जाओ या वैसे आ जाओ, मतलब तो एक ही है। ठीक, सो फर्स्ट लेट्स डू दिस, विल डू दिस वन ऑल्सो। इसमें और भी तरीके हैं, डोंट वरी अबाउट इट, इतने में ख़त्म नहीं हो रहा है। साइज़ बहुत कम कर देंगे और हेयर फॉलिकल्स में ऊपर के जो फॉलिकल्स हैं उन पे इन्होंने दिया हुआ है वाइट कलर, यानी कि थोड़ा सा हाइलाइटेड कलर गया हुआ है। फोटोशॉप में वो बड़े अच्छे से बन जाता है हाइलाइटेड कलर। ये अल्फ़ा है और इसको ड्रैग रेक्ट करके भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं।
लाए कॉफी? उनके पास रखा तो था ना उस दिन, 20 का तो लाए थे ना अपन। कितना लाए थे? वो बोल रहे हैं कि 2 ही पैकेट लेके आए थे। अभी भी रखे ही हुए थे क्या? कॉपी किससे बनाए थे फिर, वत्सल के स्टेज? अच्छा तुम रखे थे, ओके। ओके, कोई जा रहा होगा तो उसको दे देना। अमूल तो बैठा है ना, अमूल को दे दो, बोलना कि जाके ले आओ। अब भीगोगे ही तुम, और क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा। उसको बोल देना तो ले आएगा वो। आई नो ही विल नॉट बी गेट अफेक्टेड बाय रेन एंड ऑल। और मुझे पता है कि किसी न किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या इसमें स्मजिंग हो सकती है। तो नहीं, नहीं हो सकती। स्मजिंग नहीं कर सकते हम, थंब वाली स्मजिंग जो है वो। बहुत कीन आप कर सकते हो, अभी तो शुरू ही किया है। आंसर इज नॉट राइट नाउ। हमने जो कलर किया है ना, इस कलर को आइसोलेट करके हम हेयर उठा सकते हैं, वहाँ पे फाइबर्स जनरेट कर सकते हैं, हेयर फाइबर जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, डोंट बता वरी। दीजिए फिर उसको भी। हाँ बताऊंगा ना, उसमें हेयर बताऊंगा ही मैं जी ब्रश में कि कैसे जनरेट करना है। सबका आवाज़ इसमें आएगा, मतलब मेरे हेडफोन पे आ रहा है क्या? अच्छा ऑफ कोर्स। स्टाइलाइज कैरेक्टर में लिप्स जो है ना, वो लिटरली थोड़े से लिपस्टिक टाइप के ही रेड करके दिखाए जाते हैं, क्योंकि स्किन के कलर के साथ ही थोड़ा सा शेड डार्क होता है ना। अब इनका स्किन का कलर जो है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते, तो आपको अलग से लिप्स दिखाने के लिए, ऊपर से आँख नाक जो होती है ना, वो एकदम क्या बोलते हैं, इस आर्ट फॉर्म में या इस आर्ट स्टाइल में आँख और नाक जो है वो उतना डिटेल नहीं होती जितना एक रियलिस्टिक उसमें होती है, तो इतने वेरिएशन नहीं मिल पाते। तो इसलिए हम ऐसा हमको एक वो ढूंढना पड़ता है वे। जैसे देखो कि इसमें लिप्स जो है वो उसने सेम कलर में रखा हुआ है, लेकिन उसके पास अभी क्यों प्ले अलोंग कर गया, क्योंकि अब ऐसा काला तो कर नहीं सकते।
ऐसा? अरे कॉफी इटसेल्फ में सबूत है भाई, मैं ही पीता हूँ और कोई नहीं पीता। कॉफी खुद में एक सबूत है अमूल। हम्म? ये ध्यान उतना नहीं जा रहा। झिझकते बहुत ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ बच्चे लोग आउटपुट वर्क दिखाने में। तो क्यों लिया आपने आधे घंटे का लोगों में 4 दिन? तो बोलना सर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर थोड़ी हूँ, बोलना मैं ग्राफिक का काम कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पूरे पूरे काम कर लूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, बन रहा है। अब एज इन ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो भाई, आपका पढ़ाई ही ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह नहीं हुआ है, तो आप कहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनर का काम कर पाओगे? लेकिन आप बना लेते हो पोस्टर वगैरह, और आपने पीआर किया हुआ है अपने कॉलेज वगैरह में, तो ये सब चीज़ें करते हो, तो वही बोलना कि उन सब के तहत मैं कह सकती हूँ कि मैं कर लूँगी। बट अब आप मेरे को बोलोगे कि नहीं आ रहा है, तो भाई मेरा प्रॉब्लम बनाने का नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है सिलेक्शन का, कि बनाना आपको कौन सा पसंद आएगा वो मेरे को पता करने में दिक्कत हो रहा है। क्योंकि आप लोग का सबका अलग अलग डिज़ाइन बनता है भाई, कैसे पता करोगे? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रे। तो स्प्रे जो होता है वो स्कैटर ब्रश का काम करता है। हाँ, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करो, तो सेम चीज़ है। we'll just have to apply very pointy अल्फा। इसमें पेंट में करते थे स्प्रे पेंट का। अब ये ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए छोटे में ही पेंट करो उसको। हाँ, स्टाइलाइज में ना नोज़ हमेशा लाल रखते हैं, नोज़ लाल रखते हैं। हम्म? रेंडर अभी कहाँ, रेंडर तो निकलता है लेकिन ऐसे नहीं निकलता, इसमें पीबीआर रेंडर करना पड़ता है। अब ये जो हम कर रहे हैं इसमें इंटेंसिटी काफ़ी कम चाहिए, कलर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लेकिन इंटेंसिटी कम। और हाँ हाँ, वो स्कार का कलर भी है। एक तो यहाँ पे फ्लो जो है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ये मल्टीपल कलर वाला है। स्कार वगैरह कलर
कलर हो जाते हैं उसके, लेकिन वैसा कलर नहीं देना तो मरा फोटा लगेगा। क्यों नहीं निकाल रहा है ये? सिंपल अल्फा में भी निकलता है वो, स्कैटर करता है वो। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नज़र आ रही है। इसको ना एक बार हम पॉलीफ्रेम में भी डिवाइड कर लें। ज्योमेट्री डुप्लीकेट के लिए खैर आपको पता ही है, मैं बस इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक डुप्लीकेट यहाँ से ले रहा हूँ, इसको गायब कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो है उसको मैं और RGB ऑफ कर दूँ, वरना चेंज के साथ साथ कलर भी अप्लाइड हो जाएगा। और कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपको रिमूव करनी है।
इसमें क्या लिटरल मसल फ्लो में डाल दिया है ना, इसलिए वो सामने से तो ठीक लग रहा है लेकिन पीछे से दिक्कत हो रहा है. सो व्हाट विल डू, विल अपेंड एक और स्फेयर ले लेंगे. Oh. हाँ, क्ले जैसे चिपका रहे हो. यही तो स्कल्पटिंग होता है. डायपर जैसा मोटा दिख रहा ना वो.
देता है ना स्क्रिप्टिंग में, जब एक्स्ट्रा मैश कोई जोड़ते हैं। और भी तरीके हैं, हम देखेंगे। इसको केवल मैं इलस्ट्रेट करके रख रहा हूँ अभी। सो विल सी टू एच द नेक्स्ट पोर्शन, और टेक्सचरिंग का थोड़ा सा और आगे करेंगे, और हेयर ज़रूर कर लेंगे। विल डू द हेयर्स एंड स्टफ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। हेयर करेंगे आगे, इसमें हेयर डाल देंगे। बाय सर। ओके, बाय बाय। Bye, sir. बाय अच्छा, बाय। बाय बाय, बाय बाय। तबीयत खराब थी मेरी, आज नहीं आने वाला था मैं, मालूम। क्लास भूल जाता है वो। क्लास है आज, क्लास।